हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी बाकी भी आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज देखने से आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज का पता चल जाता है। ठीक है जी, चलिए लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। दिल से एक बार ईश्वर को याद कीजिए जिनमें भी आपकी आस्था है। थैंक यू। प्लीज हाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। तो बॉटम की एनर्जी से राज खुलेगा आप लोगों का कि आप अभी भी वैसा फील कर रहे हैं। हर्मिट, आपको सेल्फ रियलाइज हो रहा है। ठीक है, आपको अब सेल्फ रियलाइज हो रहा है और ये आप मुझे बताएंगे कि सच में ऐसा है क्या। ठीक है जी। हैंग्ड मैन, फर्स्ट कार्ड आपके लिए, जस्टिस, देन है एम्परर, जजमेंट और टावर एंड हेरोफेंट। ठीक है, तो ये हैं आपकी एनर्जीज। सॉरी, ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास हर्मिट की, जो कि ये शो करता है कि आप जिन भी सिचुएशंस में लटके थे, क्यों लटके हो, किस लिए लटके हो, किन कारणों से लटके हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आत्मज्ञान हो रहा है। समझ गए, मतलब आप खुद ब खुद ही चीज़ों को अभी वो कर रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस लिए लटके हो, या फिर इस रिश्ते में कहीं मैं लटका हुआ या लटकी हुई तो नहीं हूँ, या फिर मैं इस सिचुएशन में कहीं लटक तो नहीं जाऊँगा। मतलब क्वेश्चंस आने लग गए हैं आपके माइंड में, या तो क्वेश्चंस आने लग गए हैं या तो बात समझ आ गई है। ये चीज़ किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्तों के लिए ही हो, फाइनेंशियली भी हो सकती है कि ये मेरा ये स्टेप लेने से कहीं मैं लटक तो नहीं जाऊँगा। अगर जहाँ बोलते हैं कि बार बार इंट्यूशन, या फिर किसी प्रॉपर्टी को ले रहे हो, या फिर किसी और चीज़ को खरीद रहे हो, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या किसी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने वाले हो, तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, सेल्फ रियलाइज हो रहा है, उस चीज़ को टोटली इग्नोर नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका डाउट सच ही हो, लेकिन अभी हर्मिट की एनर्जी है तो इट मीन्स आपको गॉड गाइडेंस मिल रही है। जैसे कल किसी ने मुझे लिखा था कि मैम मैंने बाय मिस्टेक नाम नहीं लिया था, नीरज। ठीक है, तो मेरे पर्सन का नाम है और मुझे हर जगह से उनका नाम सुनाई दिया था। देखो डियर, या तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्ट है। अगर आपका, देखिए मैं से डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है। अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कहीं और उनका कर्मा कंप्लीट हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको डिवाइन मैसेज मिल रहा हो, या फिर उनको गिल्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो भी आपको ऐसा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, जिस भी सिचुएशन में आप लटके हुए हैं, ठीक है डियर, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको रास्ता भी, अगर गाइडेंस मिल रही है ना डियर, तो आपको रास्ता भी ज़रूर मालूम होगा। टफ ज़रूर होगा क्योंकि ईजी नहीं होगा लटकने वाली सिचुएशन से निकलने के लिए ना। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों का यहाँ पे लीगल सिचुएशंस में स्ट्रक हो सकते हैं किसी भी तरह की, या फिर आपको फंसने से भी मना किया जा रहा है। बाकी आप लोग थक चुके हैं, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कर्मा झेल लिया है, तो यहाँ पे आप थक चुके हैं उन चीज़ों से। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपके बस की रही नहीं है। एम्परर की एनर्जी डियर, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, एंड ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि किसी के बिहेवियर से आप परेशान हो,
जहाँ पे कि आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, और आप उस चीज़ से परेशान हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अपने ओहदे को लेके या अपने प्रोफेशन को लेके भी परेशान हो सकते हैं, या सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है डियर, इसलिए आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में टूट फूट रही हैं चीज़ें। टावर का कार्ड है, साथ में जजमेंट का कार्ड है, पर वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या तो कमिटमेंट ना मिल रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर आप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी मैरिड लाइफ आपके लिए प्रॉब्लम हो। मुझे भी आई थिंक कल परसों भी कमेंट आया था कि मैम, आई डोंट नो क्या आया था, भूल गई मैं, कि वो मैरिड, हम तो मैरिड नहीं हैं, या मेरे पर्सन तो मैरिड नहीं है। डियर, उनको आपने ना इस रीडिंग को अपने अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि मैं हर एक का कैसे बताऊंगी, बताइए, हर तरह का रिश्ता देख रहा है, ठीक है। आपको अपने अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। थैंक यू प्रभु। किस चीज़ में लटके हुए हैं मेरे व्यूअर्स? जय माँ का, जय श्री माँ का, जय श्री माँ का। किस चीज़ में लटके हुए हैं मेरे व्यूअर्स प्रभु जी? 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से है द फूल की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे आपको ईश्वर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपने भी बहुत कुछ लापरवाहियां कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, एक एनर्जी ऐसी है शायद जो आपको चुभेगी, है ना, पर मुझे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो काम है, और जो ईश्वर गाइडेंस देंगे मुझे बोलनी पड़ेगी। आप लोगों में से कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले को छोड़ दिया तो कोई और जीत जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप उस जीत हार की लड़ाई के चक्कर में अपनी लाइफ को स्पॉइल तो नहीं कर रहे कहीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, थर्ड पार्टी, बस आपके मन में ये है कि भाई मेरा पर्सन एटलीस्ट थर्ड पार्टी का भी ना हो, उसके चक्कर में आप कहीं ना कहीं खुद भी बंधे हुए हैं उस रिश्ते में। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो आपको यहाँ पे गॉड गाइडेंस मिल रही है, यहाँ से निकलिए, ठीक है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ईश्वर की ही गाइडेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी अगर सामने वाला मेरे पर्सन को ले गया तो, और आपको मालूम है कि नहीं ये रिश्ता मेरे लायक है ही नहीं, तो प्लीज़ वहाँ से निकलिए। पहली एनर्जी तो ये है। दूसरी एनर्जी है यहाँ पे, आप किसी के बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग चलने लगे हो, आप किसी की कोई आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में क्यों ना हो, या आप किसी के गुस्से से, किसी की बिहेवियर से बहुत परेशान हो, ठीक है जी। इस भी चीज़ में लटके हुए हैं, आपने कहीं लटकना नहीं है। फूल की एनर्जी है, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट किया है आज तक आपने लोगों के ऊपर, अंधा भरोसा करके चले हो, और उस अंधे भरोसे के कारण भी आप बार बार लटके हो, बार बार लटके हो। तो यहाँ पे आपको ईश्वर इन दोनों तीनों चीज़ों की गाइडेंस दे रहे हैं, और जैसा कि मुझे ये दिख रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपकी एक गॉड गाइडेंस की रीडिंग करना भी ज़रूरी है, पर यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। पर ठीक है, यहाँ पे आप समझिए अपने अपने अकॉर्डिंग कि आप किन चीज़ों में लापरवाहियाँ कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस क्यों आया प्रभु? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जस्टिस क्यों आया है? नाइन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात है, यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़ा ही ज़्यादा ऑन ऑफ चल रहा है सिचुएशन का, ठीक है। कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोगों की लव लाइफ में, अच्छा कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है। ऑन ऑफ कैसा है ये, अगर बहुत डीप रीडिंग करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वैसे, पर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी भी है ऑन ऑफ से कि वो चीज़ ही मिसिंग है, लाइक यू नो पर्सन से भी रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे कि आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ मिसिंग है, ठीक है। लाइफ में कुछ वक्त के लिए खुशियाँ आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसके कारण कि आप बड़ा परेशान हो जाते हो कि मान लीजिए आज प्यार की प्रॉब्लम है, कल को किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, परसों को किसी और चीज़ की, एक चीज़ ठीक हुई दूसरी खराब हो गई, दूसरी ठीक हुई तो पहले वाली खराब हो गई। तो
ऐसी चीज़ों की ऑन ऑफ, ठीक है, और आप थक चुके हो ना, थक चुके हो आप इन चीज़ों से। कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले से मतलब न्याय चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज हैं आपकी लाइफ में। ये सिर्फ पर्सन के साथ नहीं, ये अपने अंदर की फाइट भी हो सकती है डियर, या फिर फैमिली में भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके लिए आप देख रहे हैं उन्हीं के साथ आपकी फ़ाइट हो, किसी के साथ भी, मतलब आप शायद खुद भी कहीं चिड़चिड़े हो गए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बस आप ये चाहते हैं कि क्विकली जो भी डिसीजन होना ना प्रभु जल्दी क्विकली कर दो, अगर है कुछ अच्छा तो बहुत क्विकली कर दो, ऐसी आपकी एनर्जी है। आज मैंने बहुत डीपली आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कितना आपसे मैच करता है। द एम्परर। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग लाइव आने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं अभी लाइव आऊँगी नहीं। अब मैं लाइव उस दिन आऊँगी जिस दिन मेरे को लगेगा कि सबकी डिमांड है कि लाइव आइए, ठीक है। एम्परर। और फिर कोई ऐसा दिन चूज करेंगे जब सुटेबल हो सबको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एम्परर की एनर्जी, बहुत पॉजिटिव है डियर, आप बहुत गुस्से में भी हैं, बहुत आप भी थोड़ा सा शायद जिस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है या बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करने वाला है। आप बहुत पॉजिटिव हैं उसके लिए, ठीक है, बहुत अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है वहाँ पे, ठीक है। ये बच्चों के लिए भी हो सकता है, अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा खोना नहीं चाहते हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से गुस्सा भी है कि किया क्यों ऐसा, खोना भी नहीं चाहते, प्यार भी है, ममता भी है। जो बच्चों के लिए देख रही हूँ उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं उनके दिल में भी प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा किया क्यों। आप लोगों में से कुछ लोग जो है फाइनेंशियली भी परेशान है डियर, फाइनेंशियली भी आपको कुछ चीज़ों की टेंशन है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली, कुछ लोगों के लिए रिश्तों के लिए है। द जजमेंट। द जजमेंट। King of Pentacles, 2 of Pentacles and 9 of Wands. Judgment. Past life karma, ठीक है। Past life karma क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पछतावा है किसी पर्सन के लिए या फिर फाइनेंशियली, आपको किसी इंसान के लिए जिसको आपको लगता हो कि भाई बहुत बड़ा दिल है यार, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा प्यार है दिल में, कहीं ना कहीं आपको दिल में गिल्ट है, ठीक है। और ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जगलिंग सिचुएशन, ठीक है, कभी ऐसे कभी वैसे, जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड बताया, ठीक है, कभी डामाडोल सी जिंदगी, कभी ये हो जाना कभी वो हो जाना, लाइफ में जगलिंग सिचुएशन ही रहना, ठीक है। चीज़ों का ठीक होना, फिर बिगड़ना, फिर कुछ और बिगड़ जाना, फिर कभी हेल्थ इश्यूज आ जाना, कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ वैसे तो वो चलती ही रहती है, देखिए हर किसी की लाइफ में है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, स्टेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा है डियर, जिसके कारण कि आप कहीं ना कहीं पछतावे में हैं। द टावर, थैंक यू। द टावर। स्ट्रेंथ। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें इसलिए भी ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ में, अब आप अपनी लाइफ में एक ना पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्ड लगा मुझे। जो इंसान सिर्फ आपको मतलब बार बार आपकी लाइफ में आना जाना करता है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आप सोचे चल टूटता तो टूट जाए रिश्ता, ठीक है, मतलब भाड़ में जाए, बस अब मुझे अपने बारे में सोचना है, लाइक ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ चीज़ें बिखर रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप उन बिखरती हुई चीज़ों में भी, लेकिन तूफान में भी आप चलने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अगर चीज़ों का रुख मेरी तरफ नहीं भी है फिर भी मुझे फाइट करनी है, इस तरह की एनर्जी। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आप लोग,
ठीक है, क्योंकि जो भी इंसान ऐसा फिश की तरह फिसलता है अपनी लाइफ से, आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर फोकस नहीं करें, अपने प्रोफेशन की तरफ, सेल्फ लव में, ठीक है, या फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, उनको एक तरफ कर दिया है आपने, ठीक है, जो हो रहा देखा जाएगा। हेरोफेंट, ओके, मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, कभी कभी ऐसी एनर्जीज आती हैं कि बोलने में मुझे भी टफ हो जाता है। आपने किसी ऐसी चीज को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करके खींचा है जिसमें अब आप बंध गए हैं, ठीक है, चाहे आपने किसी ऐसे इंसान से कमिटमेंट चाही हो, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपने बहुत डाउट रखा हो कि थर्ड पार्टी, जब आपको पता भी ना हो कि थर्ड पार्टी है, तो आपने बड़ा ज़्यादा इस बारे में सोचा हो कि थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। आपने जो भी प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम रही है, या जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो माइंड में हर वक्त ये रहना, देखिए कभी कभी अपना मन मारना भी पड़ता है ना, कि कोई इंसान अगर ठीक नहीं तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए कि सामने वाला इंसान अच्छा है, ठीक है, नहीं है तब भी अच्छा है, तो वो चीज़ें वैसी होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपने उन चीज़ों को अपनी तरफ कहीं ना कहीं खींच लिया है डियर, जिनके कारण कि आज आप बंध गए हो, ठीक है, थर्ड पार्टी को खुद खींच लिया है, या तो गलत पर्सन को खींच लिया है, ठीक है, ऐसा है। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके चलिए। अगर आप लोगों को मैरिज के इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, तो कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हो कि फैमिली नहीं मान रही है, हम बंध गए हैं, प्रॉब्लम हो गई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें सोचना ही बंद कर दो। मैंने आपको एक सिंपल सी एक एफर्मेशन बताई है, थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट मैरिड विद माई सोलमेट, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मतलब मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, मैं अपनी ट्विन फ्लेम के साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो चीज़ें उस तरीके से होने लगेंगी। ओके, दी हर्मिट, वीडियो लंबी ना हो जाए। दी हर्मिट, ओके, हाय रब्बा, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट एनर्जी, ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी दिखावटी लोग हैं, जो भी दोगले लोग हैं, जो भी झूठे प्रिटेंडर्स हैं, ठीक है, उनकी सच्चाइयाँ बाहर आएंगी, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, सच्चाइयाँ बाहर आएंगी, ठीक है। आप कोशिश कीजिए मैनिफेस्ट करने का पॉजिटिव वे में। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं डियर, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो इनकी तरफ फोकस कीजिए। जहाँ पे भी अगर थर्ड पार्टी में लटके हुए भी हो ना, तो उसको कुछ वक्त के लिए साइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जीज, और अब आप बताएंगे कि आपके साथ कितनी मैच की हैं। थैंक यू, जय हो प्रभु। चलिए अब ज़रा आपके पर्सन की चीज़ें देखें क्या आती हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल प्रभु जी, हे भोलेनाथ मदद करना। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोल लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल, हे महाकाल, जय कर, माफ करना। थैंक यू। ऑल द स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट्स, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। फर्स्ट एम्प्रेस, हैंग्ड मैन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वाह, एनर्जी बहुत अच्छी आई है। ईश्वर करे सबके साथ मैच करे। ओके जी, ओके, थैंक यू प्रभु। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, बॉटम की एनर्जी है टावर। तो कुल मिला के जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अगर ये फैमिली मैटर है डियर, अगर ठीक है जहाँ पे पेरेंट्स का इशू है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सुधर जाए। ओके,
या आपके पर्सन को, अब आपके पर्सन स्टैंड लेने लग जाए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के या तो रिश्ते खराब हो रहे हैं या तो रिश्ते टूट रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा डियर। अगर बच्चे हैं और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं सोशली या बच्चों के लिए उनको रिश्ता निभाना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के साथ वैसे कोई रिलेशनशिप ना रहे, कोई मतलब ना रहे, लेकिन वो सोशली इस रिश्ते को निभाएं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक कमेंट और याद आ गया मुझे, साथ साथ में जवाब दूंगी क्योंकि मेरे से उसमें कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े मैसेज लिखे जाते। किसी ने मैसेज किया था कि जो वाइफ होती है वो कभी भी थर्ड पार्टी नहीं हो सकती है डियर। सॉरी, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। दो मैरिड लोगों के बीच में तीसरा एंटर करता है वो भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और तीसरा बंदा, ठीक है, तो हस्बैंड या वाइफ भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर हर एक हस्बैंड वाइफ कपल जो भी है, ठीक है, वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम होते ना तो डिवोर्स नहीं होते डियर। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा होता ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता, किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता। ठीक है डियर। तो अगर आपका जैसे कि होता है हस्बैंड वाइफ में मारपीट होती है, एक जना सिर्फ बच्चे के लिए रह रहा है, तो वो भी तो कार्मिक चीज़ है ना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, लेकिन उसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा आपको। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है नेक्स्ट। लटके हुए हैं आपके पर्सन भी, ठीक है, सिचुएशंस में लटके हुए हैं। मून की एनर्जी, इमोशनली बहुत सैड हैं, पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ठीक है, इनके अंदर इमोशंस बहुत, क्योंकि हो सकता है कि रियल देखो अगर थर्ड पार्टी से भी रिश्ते टूट रहे हैं, अटैचमेंट हो सकती है कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो और रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो दर्द तो होगा। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं जो कि कंटिन्यू आ भी रहा है, बहुत सारी चीज़ों का इनको पता भी चल रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइज हो रहा है या इनके आगे चीज़ें सच सामने इनके आ ही रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बाकी टावर का मैंने आपको बता दिया। चलिए अब कार्ड्स चेक करते हैं। थैंक यू। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? जय भोलेनाथ, श्री महाकाल, जय। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? द चैरियट, द हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके जो पर्सन जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण कि इन्हें कुछ एक्शन लेने पड़े हैं। इन्होंने एक्शन लिए हैं अपनी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी के कारण। ठीक है, अपनी लाइफ में भी खुशियाँ चाहते हैं, एबंडेंस चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट था जिसके कारण कि ये अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे थे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या कुछ भी है, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ इन्होंने एक्शन लिया है। हर्मिट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के खिलाफ अगेन आई ना वही एनर्जी, कंटिन्यू यही कार्ड आ रहे हैं। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी के बारे में इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पता चला है। ठीक है, लेकिन ये भी साथ में आ रहा है कि बड़े शांति से ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बड़ा साइलेंटली लेंगे डियर। थर्ड पार्टी को भी कानों कान खबर नहीं होगी कि ये इंसान बातें जान चुका है। द हैंगमैन, थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकाल। द हैंगमैन, अच्छा, ये मूव ऑन करने की एनर्जी में है डियर। ठीक है, ये मूव ऑन करना चाहते हैं चीज़ों से, पर कहीं ना कहीं अगर अभी भी इनका कर्मा कुछ हद तक बाकी रह गया है तो उस कर्मा को क्लियर करके ही निकलेंगे। या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उन रिश्तों से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं जहाँ पे इनको सच पता चल चुका है, लेकिन ये लटके हुए इसलिए हो सकते हैं कि मान लीजिए पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, है ना, या फिर ये कोई भी ऐसा इंसान है, या फिर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि लटक जाएंगे। अगर मूव ऑन किए तो भी लटक जाएंगे। कोई भी इशू हो सकता है,
सामने वाला इमोशनल टॉर्चर कर रहा हो, तो इनको डर भी है साथ में। द मून, फर्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, मैजिशियन, एम्परर। तो यहाँ पे इनके उदास होने के बड़े कारण हैं। फर्स्ट कारण क्या है कि ये जिस लेवल पे काम करना चाहते हैं, जिस लेवल पे भी फाइनेंशियली चलना चाहते हैं, जिस लेवल पे भी फाइनेंशियली पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है या मेहनत कर रहे हैं, या फिर चाहे कोई भी तिगड़म हो, ठीक है, चाहे मेहनत कर रहे हैं, चाहे दिमाग लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है, इसलिए सैड है, पहली बात। सेकंड, लग्जरियस लाइफ सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन का जो है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत मनी माइंडेड है आपके पर्सन, ठीक है, पैसा ही दिमाग में घुसा हुआ है इनके ज़्यादा। ओके, सो ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि टाइम निकल रहा है। पावर में कोई ना कोई इनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें इन्हें करनी है वो ये कर नहीं पा रहे हैं, या जो मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं जानते हुए भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ें ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में खुद खींची जिसके कारण ये पेन में है, ठीक है, तो रिश्तों में भी बंधे हुए हैं और फाइनेंशियली ज़्यादा इनको तकलीफ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना हो, बड़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो ये चाह रहे हैं उस तरीके से ना हो। हरमिट क्यों आया प्रभु? जय श्री माता। जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स। बेहद परेशान क्यों हैं ये? क्योंकि इन्हें जो भी इनकी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, पेन में है, क्योंकि जो भी कर्मा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी इंट्यूशन मिल रही है कि भाई चीज़ें ख़त्म होंगी, या चीज़ें मतलब इन्हें अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि कुछ ऐसा इशू रहा हो जहाँ पे हर बात के लिए लड़ाई झगड़े, फाइट, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें किसी के साथ बहुत बुरी की हैं, ठीक है, हर बार बोला है, लड़ाई झगड़े किए हैं, मतलब हर तरह का पेन दिया है लेकिन एक्शन नहीं लिया। डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी डियर ऐसी होती है जहाँ पे, मैंने आपको पता है, ब्लैक मैजिक, एग्रेशन, मारपीट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ज़्यादा ड्रिंक करना, ज़्यादा धोखाधड़ी करना, कुछ भी ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर कहीं ना कहीं इनको ये भी एहसास करवा रहे हैं कि तुमने क्या गलत किया है। किसी को सिर्फ फिजिकली यूज़ करना या बहुत सारे लोगों को फिजिकल यूज़ करना, तो यहाँ पे, या फिर सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ फिजिकल रिश्ते बनाना, इस तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो कि एक डेविल की एनर्जी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जीज ये ईश्वर इनको बता रहे हैं कि तुम्हें पेन क्यों मिल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्यों चीज़ें आ रही हैं, क्यों तुम्हारी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आज की एनर्जी तो मुझे ही बहुत भारी लगती है कई बार आपकी रीडिंग, पर्सन की रीडिंग। टावर, द टावर, देखो क्या आया है, चीज़ें क्यों टूट रही हैं, थर्ड पार्टी के कारण। यहाँ पे चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही हैं, देखो कितना क्लियर आंसर आया है ना। जिसको टैरो नहीं आता उसको भी बता देगा। नाइट ऑफ कप्स, कोई इंसान, नया इंसान बढ़ रहा है, ठीक है, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है बहुत सारे लोगों के लिए। जो पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं प्लीज़ इग्नोर कर देना इस मैसेज को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नया इंसान बढ़ रहा है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जहाँ से आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, पता लग चुका है। लेकिन हो सकता है भाई अपनी इज्जत बचाने के या किसी भी कारण से ये उस चीज़ को किसी के आगे नहीं शो कर रहे हो।
एनर्जी वही निकल के आई ना एंड में फिर। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन को पता चल चुका है। चलिए अब डायरेक्ट मैं गॉड गाइडेंस ले रही हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स वगैरह नहीं देख रहे आज, ठीक है जी, कल देखेंगे। थैंक यू। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर कुछ लोग बोर हो जाएंगे। हाय, एक ही कार्ड आता है, कॉन्शियस एंटिटी, टॉलरेंस, ये भी रिपीट हुआ है। एंड इसके बाद ही हमारे पास है फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है कि अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे, अपनी इंद्रियों पे आपको कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है। टॉलरेंस, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है, कोई किसी के लिए हो सकता है, कोई किसी के लिए हो सकता है। कुछ भी चीज़ों को अगर आप हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ जलेंगे, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर है कि ज़्यादा बर्दाश्त ना करें, बोलना भी सीखें। फॉल फ्रॉम ग्रेस, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आप किसी की नज़र में गिर जाएं, ठीक है। ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आप खुद की नज़र में गिर जाएं। बहुत ध्यान रखना है। अब ये किसी, अगर ईश्वर बोल रहे हैं तो किसी ना किसी के लिए ये ज़रूर ज़रूर होगा, ज़रूर, ठीक है। हे महाकाल, थैंक यू। नमः शिवाय। क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु। माँ त्रिपुरा सुंदरी, कामकला काली, माँ तारा, जय भोलेनाथ, शिवलिंगा। तो फर्स्ट कार्ड है त्रिपुरा सुंदरी देवी का। माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं हैप्पी मैरिज की और रिलेशनशिप की, ठीक है। कामकाला काली माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको वेल्थ की और आउटर इनर डेंजर से प्रोटेक्शन की। माँ तारा आपको बिजनेस में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। शिवलिंगा, लाइफ इज़ ए टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जीवन आपके टीचर की तरह है, उनसे कुछ ना कुछ सीखिए, अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड को भी ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, खुश रहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।